चलिए आइए गौर कीजिएगा, सभी आदमी गौर फरमाइएगा। आज हम लोग चलेंगे हिस्ट्री, और इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे, पढ़ने लिए थे जी, उससे आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, उस दिन वाला हम थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहते हैं, कराए क्या? बताइएगा, लॉर्ड मिंटो सुधार जो लाया गया था वो कब लाया गया था? 1900 कब? 9 में लाया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, जो वायसराय अगर देखा जाए, लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था? 1900 कहाँ से बतावा था? चांदनी चौक, कहाँ? दिल्ली। क्या? 12 में 1912 में। उसके बाद उसमें कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? 13 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 13 व्यक्तियों को। उसके बाद अगर देखा जाए, गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1913। अच्छा बताइएगा, जो किसके नेतृत्व में किया गया था? अच्छा एक और बात बताइएगा, जे इनके साथ और कौन व्यक्ति थे जो अध्यक्ष थे? हाँ, स्वर्ण सिंह भाखना। और अध्यक्ष अगर देखा जाए तो कौन? प्रथम अध्यक्ष वही हुए। उसके बाद अगर देखा जाए अगले क्वेश्चन, जे गदर षड्यंत्र में गदर पार्टी के सदस्य यानी कि करतार सिंह की यानी कि फांसी कब हुआ था? 1915 में। 1900 कब? उसके बाद कमारू गाटू यानी कि जहाज जो था, यह जो घटना हुई थी कब हुआ था? 1914। अच्छा कितने यात्री घायल हुए थे इसमें, और कितने यात्री मारे गए थे? 18 को। हाँ, 18 को व्यक्ति मारे गए थे और 25 यात्री क्या है, इससे सब पढ़ा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन कब किया गया था? 1915 में। कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? 16 वाला अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद अगर देखा जाए, तिलक द्वारा स्वशासन की प्राप्ति हेतु कब होम रूलिंग की स्थापना किया गया था? और इनका माने गढ़ जो था से कहाँ था? पुणे। और एनी बेसेंट का मद्रास। याद रखेंगे, ये सब पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी कौन से जहाज से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को? हाँ, रेड ड्रैगन। उसके बाद अगर देखा जाए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किए थे? यही जहाज पर आते आते किए थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह। अच्छा एक बात बताइएगा, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह कब हुआ था? 1917। उस समय का वायसराय कौन रहता है? चेम्सफोर्ड। कौन रहता है? उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? 18 में। खैरा आंदोलन भी कब हुआ था? और गांधी जी कौन से आंदोलन में 3 दिन तक भूख हड़ताल किए थे? अहमदाबाद मिल आंदोलन के लिए। अच्छा अहमदाबाद मिल आंदोलन जो हुआ था वह किसके लिए हुआ था? टैक्स के लिए या मजदूर के लिए? और टैक्स के लिए कौन हुआ था? चंपारण। क्या हुआ था? उसके बाद अहमदाबाद जो मिल जो हुआ था, सुनिए ना, थे मिल में जो था ना, वो कथी पे था जानते हैं? बोनस पे झगड़ा हुआ था मिल वाला में, जिससे उस समय प्लेग बीमारी हो गया था। प्लेग बीमारी होने के कारण सब अपना अपना घर चल गया था, और जितना भी व्यक्ति बच गया था, कहा था जब आप कर कारखाना में काम कीजिएगा ना तो आपको 100% क्या देंगे? बोनस। हाँ वही डबल सैलरी की बात तो रहा था। इसी के कारण माने बाद में ऐसा हुआ से जब प्लेग बीमारी जब खत्म हो गया था, तो वह मिल मालिक जो था वह बोनस देने से क्या कर लिया? इनकार कर दिया था। ये चलते फिर वहाँ पर आंदोलन किया गया, और तब जाकर गांधी जी को भी बुलाया गया। गांधी जी भी अनशन किए, और तब जाकर वो सबको बोनस पर फरियाया गया था 35% पे। कितना पे? 35%। क्या परसेंट? कहा से भाई कैसे नहीं दीजिएगा? जिस समय कोई नहीं था तो हम लोग काम किया, और अभी बोनस नहीं दीजिएगा। चलिए, तो ये सब सभी आदमी पढ़ लिए थे। उसके बाद रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? खिलाफत आंदोलन कब आया था बताइएगा? 1919 में। उसके बाद कहेगा जो किसको न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई वकील, किसको कहा जाता था? रॉलेट एक्ट को। सब के आधार पर इसको क्या किया जाता था? गिरफ्तार किया जाता था।
अच्छा बताइएगा, क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और इसमें अगर देखा जाए तो किसको गिरफ्तारी करने के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने कहा जाए तो हुआ था? जी, सत्यपाल और सैफरू किचलू को, ये दोनों को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कारण सभी क्या किया था? धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें से जनरल और डायर जो है से आर डायर को आदेश दिया और जाकर पूरा गोली से क्या किया? भुनवा दिया। बाकी वो कब जानते हैं? 144 धारा भी लगा हुआ था, बट जितना भी आंदोलन कर रहा था वो लोग को पता नहीं था से 144 धारा लगा हुआ, रातों रात लगा दिया, बीहने तक को एकदम गर्दा छोड़वा दिया। बाकी इसमें चुगली करने का जो काम किया था वह कौन किया था? हंसराज। कौन किया था? हंसराज। अच्छा बताइएगा, चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो उसमें गांधी जी का जान किसने बचाया था? बत्तख मियाँ। कौन मियाँ? बत्तख मियाँ। ये भी बात याद रख ले रहेगा, क्वेश्चन पूछा गया भी है। तो इतना तक तो हम लोग पहले भी कर चुके थे ना। आज हम लोग चलेंगे यहाँ से, कहाँ से जानते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड से सभी आदमी चलेंगे। अब यहाँ से गौर करेंगे, ये पीछे वाला थोड़ा सा रिवीजन करा रहे थे, ठीक है? चलिए आइए देखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। तो कहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। याद हो जाना चाहिए। उसके बाद किसके गिरफ्तारी के विरोध में यह हुआ था? सत्यपाल और सैफरू किचलू के गिरफ्तारी के कारण क्या किया गया था? विरोध कर रहे थे सभी व्यक्ति। और जलियांवाला बाग एक मैदान था, उसी में शांतिपूर्वक सभी धरना प्रदर्शन कर लेते और वो अपना इसको छुड़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे से हाँ भाई इसको छोड़िए। अच्छा एक बात बताइए, इनको धारा था कल्ला, दोनों को गिरफ्तार क्यों कर लिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध करने के कारण। जे हाँ भाई आप गलत कर रहे हैं, किसी को कैसे मने गिरफ्तार कर सकते हैं, है कि नहीं? आप जब मन करेगा तखनी उठा कर रख दीजिएगा, जब मन करेगा तब कर लीजिएगा, ये तो मनमौजी हो जाएगा ना। तो हम इसका विरोध करते हैं और वही विरोध बेचारा कर रहा था, जिसके कारण ये दोनों को उठाकर रख दिया। और सभी व्यक्ति जो था आंदोलनकारी वह शांतिपूर्वक बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहा था। देखिए दो तरह का होता था, एक गरम दल एक नरम दल होता था। नरम दल वाला रहता था तो वह शांतिपूर्वक के धरना प्रदर्शन कर वगैरह करके तब जाकर अपने सरकार से कोई भी बात मनवाता था। बाकी गरम दल वाला रहता था वैसे नहीं, उठा लाठी फोर कपार वाला बात, या तो हो माने कथी युद्ध होए माने मारपीट ही होगा। बाकी गांधी जी का वह नेचर नहीं था, या उनसे जितना भी रिलेटेड था नरम दल वाला वैसा वो सब के नेचर नहीं था। शांतिपूर्वक की सोचा से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और उसको क्या करेंगे? छोड़वाएंगे। बाकी वैसा वो नहीं सोचा। कौन? अंग्रेज। सभी को एक बगले से क्या किया? मरवा दिया। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा, सुनिए मेरी बात। तो जनरल और डायर की अगर द्वारा धुआंधार गोलियां चलवाए, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो कहा जाता है से 379। अगर ऐसे देखा जाए तो 1000 व्यक्ति मारे गए। बाकी सरकारी डाटा में क्या किया गया? 300 कितना? 79 ही डाटा। जैसे अभी अगर मान लीजिए कोई ट्रेन हादसा होता है तो मरेगा हजारों, बाकी होते कहेगा कथी 4 गो 5 गो 7 गो ही मरा, बाकी बार डाटा खत्म, है ना? एक ही तो जानते हैं सरकार को पैसा ना देना पड़ेगा, है ना? तो यही करता है, ये नहीं देखता ऐसा किसी का जान चला गया। भाई ये सब लापरवाही के कारण ही ना होता है जी। अगर सही से रहता तो लापरवाही अगर नहीं करता तो एक्सीडेंट होवे नहीं करता। ट्रेन जो भी इतना होता है देखते हैं, जैया से मोदी के सरकार बना हुआ से ज़्यादा ही एक्सीडेंट हुआ है। जान से फाजुल अगर देखा जाए तो ट्रेन इधर उधर पलटा है बहुत, है? हाँ चलिए आगे। ये सोचता है जो जितना से जितना हो सके जनसंख्या कम है। अच्छा कोरोना के बारे में हम लोग लुसेंट पढ़े हैं क्या? कोरोना आज था भाई, कोरोना कहिया से है। आई कोरोना के उजागर करके इतना आदमी का मार दिया जेकर कोई हिसाब नहीं है। आदमी को दिल में न कहता अथी बैठा दिया, डर बैठा दिया। अब क्या होता था जब कोई भी जाता था डॉक्टर के पास, सुइया दिवा देता था जहर क्या, बस किडनी फटनी माने मर गया, उसको लाश भी नहीं देता था। भाई पता न चल जाएगा से हाँ किडनी फिर फलना निकाला है चिलना है। अब बहुत ऐसे में पैसा कमा लिया सरकार, आदमी को इतना बुर्बक बनाया ना जेकर कोई हिसाब नहीं है। अब बुर्बक बना जनता, बना तभी तो बनाया हो ना क्या?
अगर नहीं बनता तो बनने माने कोई बनाता, जनते बुड़बक है बस। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें, आगे चलते हैं। सुनिएगा, रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कितना, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है 300 हाँ 79 यानी कि लोग व्यक्ति मारे गए। बाकी अगर देखा जाए तो ऐसे 1000 व्यक्ति मारे गए, ठीक है ना, कितने 1000। जनरल और डायर की हत्या यानी कि 13 मार्च 1940 को कौन, उधम सिंह ने कर दिया था। देखिएगा, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय एक ही व्यक्ति बचा था, वो कौन थे, उधम सिंह। और वही व्यक्ति प्रण लिए थे से जब तक जनरल और डायर को हम मारेंगे नहीं तब तक हमको आत्मा की शांति नहीं मिलेगा। तो 40 में जाकर, उस समय बेचारा बच्चा रहता तो कैसे जाकर लड़ाई करने, है ना। ये चलते जब सियान हुआ 1940 में, है ना, 25 के बाद एक बेर कहे, 25 का तो 19 के बाद एक बेर कहे 40, माने बहुत माने बड़ा हो गया था। तब जाकर जनरल और डायर को क्या किया, और यहाँ नहीं मारा, लंदन में जाकर बेचारा क्या किया, गोली जाकर ठोक दिया। और जब ठोकने के बाद कहा कहती अब जो करना है हम हमको करिए, अब उसे हमको फर्क नहीं पड़ता। बस उस समय बेचारा को क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और फांसी की सजा सुना दिया जाता है। बाकी ठान लिया था जब मारेंगे तो मारेंगे, मार दिया। अब कल्ला मारा जानते हैं, एक बगले से जो उतना आदमी को देखा ना, खाली खून ही खून देखा। कहाँ से इस सब निर्दोष व्यक्ति को सब एक बगले से क्या किया, मार दिया। कहाँ से जो मरवाया है ना उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और वही जाकर यानी कि 40 में क्या करता, 13 मार्च 1940 को क्या उधम सिंह ने उसको मार दिया। आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने, अब भाई भारतीय रहता हंसराज, ये जो रहता है से अंग्रेज के इधर के नहीं रहता है। ये थी कि आदमी चुगली करने जाता है, सबसे पहले तो इसी को मारना चाहिए था। क्या चुगली करने गया, ये न चुगली करने जाता, न 144 धारा लगता, न जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतना आदमी मरता। सब काम एक है, ये चुगली जाकर कर दिया और वही में फायदा उठा लिया अंग्रेज। सोचा से अब तो इससे बड़का मौका हमको मिलने वाला नहीं है, बस गर्दा छोड़वा दिया, धुआंधार गोली चलवा दिया। और जानते हैं उतना आदमी भाग में नहीं पाया क्योंकि जो मैदान था उसमें एक वो गेटे रहता है, डबल गेट नहीं रहता। वो गेट जो रहता है एकदम छोटा रहता है, सब वही में क्या तो धुआंधार गोली चलवाया ना, कितना दौड़ा दौड़ा कर मारता था वो लोग को, है ना। अब चलते हैं, हंसराज भारतीय ने डायर की सहयोग किया और क्या किया जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। जानते हैं उस समय वायसराय से भी कथी कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी द्वारा केसरी हिंद एवं जमुनालाल बजाज जो रहते हैं, इनका गोद लेल वाला कौन रहता है, बेटा होता नहीं, बेटा। अच्छा एक बात बताइए, गांधी जी को कै गो बेटा, 4 गो बेटा। कै गो बेटा, 4 गो। बताइएगा, पहला बेटा हरिलाल, मौनीलाल, रामदास, देवदास, आ एगो जमुनालाल बजाज, ये गोद लेने वाला बेटा था। और जिस समय चंपारण आए थे ना, समझ रहे हैं ना, तो किसके साथ आए थे, बड़का बेटा कौन, हरिलाल के साथ। किससे, हरिलाल के साथ आए थे चंपारण सत्याग्रह में। और कहाँ से आए थे, कलकत्ता से। कहाँ से, कलकत्ता से। तो ये भी बेचारा क्या किए, जमुनालाल बजाज भी क्या किया, बहादुर माने राय बहादुर की उपाधि को क्या किया, वापस कर दिया। अच्छा बताइएगा, केसरी हिंद की उपाधि कब दिया गया था, जब प्रथम वर्ल्ड वार स्टार्ट था उस समय अंग्रेजों द्वारा इनको दिया गया था। अब कल्ला दिया गया था क्योंकि बहुत सारे आदमी को क्या किए थे, सैनिक में शामिल किए थे, नौजवान को यानी कि सेना में क्या कर दिए थे, भर्ती कर दिए थे। इसीलिए कहा जाता है सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट किनको कहा जाता है, गांधी जी को। किसको, ये बात समझ में आ गई जी। आगे चलें। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यानी कि नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दिया गया था। तो 3 गो व्यक्ति का नाम याद रख ले रहेंगे उस समय, मेन महात्मा गांधी जी। तब महात्मा गांधी जी कौन सी उपाधि त्याग देते, केसरी हिंद। उसके बाद जमुनालाल कौन, राय बहादुर का। और रविंद्रनाथ टैगोर किसका, नाइटहुड का ना सर, नाइटहुड का उपाधि क्या किए थे, वापस कर दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 1919 को यानी कि लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में
एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 कौन थे? भारतीय थे। तो देखिएगा, यह हंटर कमीशन का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी कमेटी का? हंटर कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें से टोटल 8 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति? 8 में से 5 को कौन था? अंग्रेज, और 3 को कौन था? तो किकर बात माना जाएगा बताइए तो? अंग्रेज का 5 को बोला के, 5 को बोला दबदबा देगा, 3 को बोला के चल ही नहीं जाएगा क्या? और रिपोर्ट ऐसा पेश किया जो लगा क्या, जो अंग्रेज का कोई गलती नहीं है। बाकी गांधी जी को इतने आत्मा में भी माने न कहता है, संतुष्टि नहीं था, कैसे नहीं, सरासर क्या है, अन्याय है, और नहीं माने। और फिर ही क्या किए, तहकीकात कमेटी का क्या किए, गठन किए, और स्वयं ही अपने अध्यक्षता में सब काम करवाए। और वही पता चला से नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीयों का कोई भी गलती नहीं था। बेचारा शांतिपूर्वक वह धरना प्रदर्शन कर लेता है कि नहीं। तो गांधी जी कहते जो जितना भी आदमी मरा है उसको या तो पर व्यक्ति आप नौकरी दीजिए उस घर में का, या तो जितना भी उसका खर्चा होता है राशन पानी वगैरह वगैरह वह सभी दीजिए। बाकी अंग्रेज कहा से हम ये बात नहीं मानेंगे। तो गांधी जी कैसे, अगर नहीं मानिएगा ना तो हम बहुत बड़ा असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। शुरू करवे करते हैं 1 अगस्त 1920 को। आगे चलते हैं। सभी बात समझ में आ रही है सब आदमी को? आलसी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग कितना कष्ट में, ये धूपा में, ये गरम गरम हवा में पढ़ रहे हैं कि नहीं, याद रखेंगे। टाइम इज़ मनी, टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। अब भी अगर टाइम हम लोग व्यर्थ कर देंगे तो बाद में जाकर पछतावा होगा, है कि नहीं। बाद में कल पछताएंगे, अब ये क्यों नहीं हम लोग एकदम चटनी की तरह चाटे चलेंगे भाई। चलिए आगे। तो कितने कमेटी में, माने 8 को में से 5 को था अंग्रेज और 3 को क्या था? भारतीय था। इतना तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए 3 भारतीय में से कौन था? चिमन हाल और सित्तवार थे। दूसरा व्यक्ति कौन थे? शहबाज ज़ादा सुल्तान अहमद थे। और तीसरे व्यक्ति कौन थे? जगत नारायण थे। सदस्य शामिल थे। यह हंटर कमेटी द्वारा जनरल डायर को दोष मुक्त ठहराया था। माने दोष मुक्त क्या? हाँ, दोष माने दोषी। अच्छा, कैसे ठहरा देगा? 5 को तो उन्हें है ना, 5 को तो बेचारा के चलने देगा। सोचा कहेगा से तू तनको के क्या करबे तो तोरो नरेटी जान देबो, एला तीनों तू चुपे रहिए क्या। चलिए आगे सुने मेरी बात। कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की सही जांच हेतु मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया, जिसके अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू और गांधी जी, है ना। उसके बाद आगे जलियांवाला बाग कभी क्या थी जानते हैं? जली नाम व्यक्ति के संपत्ति हुआ करती थी। यानी कि जली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। कौन? जलियांवाला बाग। माने वो जो मैदान जो था ना, जगह, वो किस व्यक्ति के हुआ करता था? जली नामक व्यक्ति का। नामे था जल्ली, ये चलते जलियांवाला बाग। याद रहता? जो जगह का नाम था, जगह का नाम था मैदान। सब अलग अलग ध्यान दे ले क्या? अब हम की खड़ा करा के सभी आदमी को बारी बारी से पूछ लेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। नहीं तो दिमाग इतनी कांस्टेंट एकदम रखिएगा। इतना एनर्जी के साथ आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। सुबह से बोल रहे हैं, 6 बजे से बोल रहे हैं, क्या बज रहा है? 10 बज गया, 10:30 होने को अभी चलेगा। चलिए आगे। जलियांवाला बाग कभी भी यानी कि कौन व्यक्ति के हुआ करता था बताए तो? जाली नामक एक व्यक्ति था, उसका हुआ करता था वो मैदान। क्या? उसके बाद खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के द्वारा मित्र राष्ट्र के विरोध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ के समर्थन में आंदोलन था। नोट अगर देखा जाए, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता एक ऐसा सुनहरा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। हम तेजी से ही पढ़ दिए थे ना इसको, पढ़े ना, आगे कोई दिक्कत नहीं होता। गिर गया चलो। चलिए आगे। जब हो ना बेंच आज आ जाएगा। आज देखते हैं, आज मीटिंग करना है। मीटिंग का आज मीटिंग होगा कि नहीं होगा बेंच के लिए? हाँ, अच्छा अच्छा।
कैसे एडजस्ट किया जाएगा बताइए, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बैठाने के लिए। चलिए कहूँ ना कहीं से बेंच तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना, बहुत हो गया है, मैंने जान से फाजुल लड़का हो गया है, तो अब और ना तो 2 बैच खींचना पड़ेगा, तो 2 बैच हम कैसे खींच सकेंगे, टाइमों तो मेरे पास नहीं है ना। अरे कंटिन्यू बैच चलता है तो कैसे हम खींच सकते हैं। नहीं अब तिरपाल बिछाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। लड़की लोग पूरा बेंच पे, लड़का लोग पूरा तिरपाल पे। अरे ऐसी क्लासें चलता था संडे के संडे। चलिए आगे। टेस्ट नहीं दिए संडे को, चलिए आगे चले। अरे कोई ना कोई व्यवस्था करना पड़ेगा, है ना। ये गर्मी में 5-5 को बैठाना जानते हैं बहुत डिफिकल्ट है, कहीं 6 को बैठाना पड़ जाता है। क्या हुआ, व्यवस्था करना पड़ेगा, नहीं ना तो सेकेंड हैंड कहीं देखना पड़ेगा। चलिए आगे चलें। आगे क्या कहता है सुनिएगा, देखिएगा। खिलाफत आंदोलन जो है से कौन, भारतीय मुसलमानों द्वारा एक मित्र राष्ट्रों के विरोध विशेष कर किया गया था। और एक और बात बताते हैं, कल खिलाफत आंदोलन किया गया था, मुसलमानों किया था। कल जानते हैं जिस समय प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था, कहानी के तौर पे बता रहे हैं, तो होते एक था धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र, है ना। और मित्र राष्ट्र में था कौन जानते हैं, बताइएगा। तुर्की। कौन था, तुर्की। अब पहले ब्रिटेन जो था यह कथी था, मित्र राष्ट्र में था, तो इसे कथी करने गया जानते हैं, सहयोग मांगने गया। कौन, ब्रिटिश सरकार। कहाँ से, आप हमको सहयोग कीजिए, तो कहाँ से मुसलमान सब कहा से क्या ठीक है हम सहयोग करेंगे। बाकी कहा जो आप तुर्की को, आप विपक्षी था, तुर्की को आपको उड़ाना नहीं है, कहा से ठीक है ना उड़ाब। और सबसे पहले सहयोग किया, सबसे पहले जाकर तुर्की के उड़ा दिया। ले तो मुस्लिम में अगर देखा जाए, उच्च पोस्ट की अगर बात किया जाए, खलीफा पद होता है, उसी पदों को क्या किया, समाप्त कर दिया। बाकी पूर्ण रूप से खलीफा पद जो समाप्त हुआ था 1924 में, कहिया। अब बताइएगा, जिसको मना किया उड़ाने के लिए ब्रिटेन, है ब्रिटिश को, अब पहले जाकर उसी को उड़ा दिया। अब सबसे ज़्यादा दुश्मनी कौन, मुसलमाने से हुआ। कहाँ से, हम तो एक सहयोग कैली, हमारे जो मेन जो आदमी रहता उसी को जाकर पहले उड़ा दिया। अब आपके विरोध हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन का नाम रखा गया कथी, खिलाफत आंदोलन। इसी में गांधी जी भी सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। कल्ला जानते हैं गांधी जी को भी कहा था कथी, बहुत सारा बात कहा था, लालच दिया था, है ना। और उसके बाद इसका भी बात गांधी जी का नहीं माने, तब ये चलते दोनों कहा से दोनों आदमी को धोखा दे ले, चलो दोनों आदमी मिलकर एक आंदोलन शुरू करते हैं। और उसी आंदोलन को रखा गया कथी, खिलाफत आंदोलन। 1919 में, याद रखेंगे, स्टार्टिंग किया गया था। हाँ अब आगे चले। अब क्या कहते, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता, उसी में कहते गांधी जी हम दोनों आदमी भाई भाई है। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी क्या कहते, हिंदू और मुस्लिम हम दोनों आदमी क्या है, भाई भाई है। तो दोनों आदमी मिल के क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, है कि नहीं। कल कि अकेले करेंगे तो कम पड़ जाएंगे, अगर आप भी सहयोग करिएगा तो ज़्यादा मान्यता हो जाएगा। ये चलते दोनों आदमी मिल के करेंगे। इसीलिए उसी समय कहते हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर है, मानो आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलने वाला है कि नहीं। अब मिलते हैं, दोनों आदमी करते हैं कि नहीं। खिलाफत आंदोलन की अगर बात किया जाए, सुन रहे हैं, हाँ कि ना। आंदोलन का गठन शुरुआत अगर 1919 में अली बंधुओं और मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, तो कहेगा खिलाफत आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था 1919 में हुआ था। और 2 ऐसे मुसलमान का नाम बताइए जो दोनों माने शुरू किए थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन अली, और मोहम्मद अली, दोनों अली अली। कौन अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, दोनों क्या किए थे, खिलाफत समिति या आंदोलन का शुरुआत किए थे 1900 के। आगे पीछे भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या 2 व्यक्ति खाली याद रखिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद 19 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण देश में खिलाफत आंदोलन मनाया गया था। तो कहेगा संपूर्ण खिलाफत आंदोलन कहिया मनाया गया था,
19 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण देशों में 19 अक्टूबर या 17 अक्टूबर खिलाफत आंदोलन यानी कि पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो कितना 17 होगा या 19 होगा, देख लीजिएगा अप टू डेट। ये में अप टू डेट नहीं होता जी, जो डाटा रहेगा वही ना। हाँ, नयका जो रहता वो अप टू डेट होगा आपका क्या। अच्छा अगर बात बताइए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो लेता, फिर से आती किताब उसमें 200 छप के आएगा क्या कि वही रहेगा? हाँ, मिस प्रिंटिंग जिसको कहते हैं, जो गलती हो जाता कभी कभी होता है। अब आगे चलेंगे। 23 नवंबर 1919 को हिंदू तथा मुस्लिम की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गांधी जी। कौन किए थे? गांधी जी। तो बताइएगा खिलाफत दिवस के रूप में कहिया मनाते हैं? 17 अक्टूबर। कै अक्टूबर? कै अक्टूबर 1919। एक क्वेश्चन पूछा भी गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। खिलाफत दिवस कहिया मनाया जाएगा? 17 अक्टूबर को। चलिए अब आगे चलें, आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन क्या कर दिए थे? आज जानते हैं इसी 1 अगस्त 1920 को ही तिलक जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, है ना, याद रखेंगे। उसके बाद असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC क्या होगा? नहीं, यानी कि हाँ ने दिसंबर 1920 में कहाँ, यानी कि नागपुर अधिवेशन में किया गया था। तो कहेगा असहयोग आंदोलन का माने ये जो है कौन से अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया था शुरू करने के लिए? नागपुर 1920 में। अहिंसक आंदोलन, खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती, याद रखेंगे के संस्थापक किनको माना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो कहेगा जे खुदाई खिदमतगार किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। या लाल कुर्ती कहेगा तो कौन? खान अब्दुल गफ्फार को, याद रखेंगे। और ये उत्तर पश्चिम यानी कि सीमांत प्रांत के नेता थे। कहाँ के नेता थे? पश्चिम सीमांत प्रांत के नेता थे। मोहम्मद अली को सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। तो कहेगा जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तो सबसे पहले किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली को। किसको? खिलाफत आंदोलन में भी मोहम्मद अली थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और उनके साथ कौन था? याद रहता ना, मोहम्मद अली, शौकत अली। और असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया? मोहम्मद अली को। और मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्हें कांग्रेस छोड़ दी गया, माने छोड़ दी। आप जानते हैं माने ये व्यक्ति का नाम याद कर ले रहिएगा। कहा कथी जब हम असहयोग आंदोलन से संतुष्ट नहीं है, ये चलते आपकी कांग्रेस पार्टी हम क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। कौन कौन व्यक्ति बताइएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली अलग है और मोहम्मद अली जिन्ना अलग है। और उसके बाद एनी बेसेंट और एक बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल जो थे गर्म दल के नेता थे। कौन दल के? याद रखेंगे। एनी बेसेंट तो यहाँ के थी नहीं, कहाँ के थी? स्कॉटलैंड। और यहाँ जो आई थी 93 में 1893 में आई थी। और उसके बाद 16 में क्या की? होम रूलिंग की स्थापना की। 17 में पहली महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस के। नहीं, और कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ते में बनी थी। आगे चलते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो गोरखपुर नामक, माने देखा जाए तो यूपी में पड़ता है गोरखपुर। कहाँ पड़ता है? तो कहेगा चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1900 आज जानते हैं। और 12 फरवरी को इसको असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अकल्ला यही चौरा चौरी कांड के लिए गांधी जी कहें से अरे बाप रे भाई इतना बार की हमको भूल हो गया। उसी समय इसको क्या करते हैं गांधी जी? असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं। सुनिएगा चौरा चौरी कांड के बारे में, सुन रहे हैं? असहयोग आंदोलन द्वारा क्रोध में क्या किए जानते हैं? जितना भी क्रांतिकारी था वह थाने में आग लगा दी।
जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की क्या हो गई, माने एक थानेदार माने एक है, माने कदी दरोगा, और 21 को सिपाही कांस्टेबल, टोटल मिलाकर कै को 22 को, सभी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस घटना से निराश होकर गांधी जी द्वारा 12 फरवरी होने चाहिए, 12 फरवरी होगा, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए, स्थगित कर दिए। कहे से ही बहुत बड़ा भूल है। अच्छा, ये चौरा चौरी जो कांड हुआ था, यह असहयोग आंदोलन जो कर रहा था ना, उसमें क्या किया था, सभी जितना भी पुलिस वाला था वो डंडा चार्ज करने गया था। किस पे जानते हैं, जनता पे। और जनता एकदम उग्र हो गया, हम असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं, आप आकर डंडा चालू कीजिएगा। और जाकर क्या किया, थाने के जाकर जला दिया। आज थाना जलाए से जलाया, 22 को आदमियों को उसी में जला दिया, है ना। कहाँ से जा, गांधी जी को चौरी चौरा कांड की जानकारी दशरथ प्रसाद त्रिवेदी ने दिया था। ये भी क्वेश्चन याद कर ले रहिएगा, कौन दिया था, दशरथ प्रसाद द्विवेदी, जो गोरखपुर के तार के मध्य से माने माध्यम से दी, माने तार के मतलब कदी हालो चीक माइक टेस्टिंग, है ना। माने उस समय तार माध्यम के मतलब क्या, तो टेलीफोने न कर रहे हैं, तो वही तो करे हालो चीक माइक टेस्टिंग, तो आप लोग कह रहे थे ना। चलिए आगे, तो कौन दिए थे गांधी जी को जानकारी बताइए, तो दशरथ प्रसाद, याद रख ले रहिएगा। एक और बात बता दे, इस आपको लुसेंट पे मिलने उलने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सब है नहीं का में जितना इतना में इसमें होगा सो आप खोज के बता दीजिएगा, नहीं मिलेगा, है ना। आगे चलें, और 13 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या कर लिया था जानते हैं, गिरफ्तार कर 6 वर्षों के कड़े कारावास की सजा दी गई थी, याद रखेंगे। और जानते हैं उसी समय चित्तरंजन दास जो थे और मोतीलाल नेहरू इनसे नाखुश हो गए थे, कहे थे इसे जब मन करता है तब आंदोलन शुरू करते हैं, जब मन करता है तब स्थगित कर देते हैं। आपका पार्टी को हम त्याग करते हैं, एक नया पार्टी का स्थापना करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं स्वराज। 23 में क्या करते हैं, स्वराज पार्टी का स्थापना भी करते हैं। चुनाव भी होता है 101 मतों पर माने होता है, जिसमें से 41 वोट ले आते हैं ये सब और जीत जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, 6 वर्ष के कारावास होता है। इसके संबंध में चलते महात्मा गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया गया था, स्वास्थ्य खराब होने के कारण। वो बेचारा का स्वास्थ्य खराब होने लगा, किनको, गांधी जी को। कहा से अगर मर जातो बुढ़वा जेल में तो जुलूम हो जाता है ना, इसको रिहा कर, है ना। और रिहा कर दिया गांधी जी को। और गांधी जी को जब रिहा कर दिया गया 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया, तब 1922 में हुआ मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। अब सुन लीजिए मेरी बात, इनको जब छोड़ा गया ना, तो गांधी दास समझौता करते हैं 24 में, और पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं 24 में, कौन, गांधी जी। कहाँ, बेलगांव, कहाँ, बेलगांव में। अगर कहता से गांधी जी कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, एक बार, कब बनते हैं, 24 में, 1924 में। कहाँ बनते हैं, बेलगांव, याद रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद, जिसको हम लोग कहते हैं पंडित जी, आइए पूरा नाम क्या है, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, समझ गए ना। अच्छा, जन्म स्थान अगर बोला जाए तो कौन सा जिला बताइएगा, बाबरा झाबुआ जिला ना। वर्तमान में अलीजपुर जिला यानी कि कहाँ पर था, MP यानी कि मध्य प्रदेश। तो अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था कौन सा राज्य में, मध्य प्रदेश में। और कौन सा जिला में हुआ था, बाबरा, याद रखिए, झाबुआ। अच्छा, जन्म की अगर बात किया जाए, इनका जन्म कब हुआ था, 1906 में, जिस समय मुस्लिम लीग के स्थापना 1906 में न हुआ था, याद रखेंगे। और डेट पूरा कहेगा तो 23 जुलाई, क्या जुलाई। अच्छा, इनका पिता का नाम क्या था, पंडित सीताराम तिवारी, पंडित सीताराम। अच्छा, माता का नाम क्या था, जगरानी देवी, जगरानी देवी। उसके बाद अगर देखा जाए
सही यानी कि शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क कहाँ, इलाहाबाद में। अच्छा, शहीद तिथि की अगर बात किया जाए तो कब, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। संबंधित अगर संगठन की अगर बात किया जाए, नौजवान सभा, कीर्ति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन, ये जितना भी ऐसे सभी गठन किए थे कौन, चंद्रशेखर आजाद। तो बताइएगा नौजवान सभा का कौन, याद रखेंगे। उसके बाद कीर्ति किसान पार्टी का कौन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन का कौन, चंद्रशेखर आजाद। ये जितना भी ऐसे संगठन का माने यह गठन किए थे। आगे चलते, चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में क्या कर लिए थे, गोली मार लिए थे। कहते थे ओकर गोली से मरने से अच्छा है कि हम स्वयं के गोली से क्या हो जाए, मर जाए। और चारों बगल से घेर लिया था अंग्रेज, ये चलते स्वयं को क्या कर लिए थे, गोली मार लिए थे। कौन, चंद्रशेखर आजाद। अब आते हैं आगे, समझ रहे हैं, ज्यादा हो गया क्या, छोड़ दें तो आगे रहने देते हैं। इनके बारे में कुछ और है तो नेक्स्ट दिन हम लोग चलेंगे, क्या है कि नहीं। और जितना भी बात पढ़ाएं उसको अच्छे से आप लोग घर पे जाकर क्या कीजिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, आप लोग क्या कीजिएगा, पूरे पढ़ के आइएगा। जितना पढ़िएगा तो एक बार पढ़ लेने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी याद होता है, समझ गए ना। तो आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं, ओके। ज़्यादा नहीं है, फिर आ जाएगा आप लोगों का क्या, गोलमेज सम्मेलन उन्मेलन, क्या उसके बाद समझौता, ये सब आ जाएगा। साइमन कमीशन भी आ जाएगा आपका, क्या इसी के बाद अभी है, रहने देते हैं क्या, ओके। आता है।